छाया आसमान, देखो झूमता गगन है। छाया आसमान, देखो झूमता गगन। Started as a whisper, message from a new world I'd never know. One more year loaded with sweet recollections and cheerful time has passed. Let the old year end and the new year begin with the warmest of aspirations. Girls and boys, this is Preeti Chaudhary, This is Devbraj Sharma. your host of today, and we would like to welcome you all in the coming year 2022. करो मेरा स्वीकार तुम, स्वागत व सत्कार, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवब्रत शर्मा आज के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन के महत्व और मूल्य के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता लगती नहीं है। सभी की चेहरे की ही चमक ये बता रही है कि हम सब लोग आकर यहाँ पर कितने प्रसन्न हैं। इतने लंबे समय से जो हम सब लोग मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत आज साकार रूप लेती आ रही है। इसलिए सभी लोग कृपया करके अपने लिए भी तालियां बजाएं। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार मिलकर सभी जोरदार तालियां बजाने कार्यक्रम आज शुरू होता है। Firstly, I would like to invite Mr. विप्लव सर, कृपया आएं और अपना स्थान ग्रहण कर हम सबका अभिनंदन स्वीकार करें। मिस्टर विप्लव सर। Feels like heaven is not so far Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. लेकिन नई पुष्टि आएगी, आपको नई दुनिया में ले जाएंगे। किसी की संगीत की दुनिया होगी, किसी की स्पीच की दुनिया होगी, किसी मिमिक्री की दुनिया होगी, किसी की कोई दुनिया होगी। उस दुनिया से रूबरू कराएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी माँ सरस्वती की वंदना से करेंगे। और मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित सर रामेश्वर सर जी, विप्लव सर जी, मैडम जी, सर जी, नवनीत सर जी, सुब्रत भैया एवं अमित भैया से निवेदन करना चाहूँगा
कि वह कृपया करके सरस्वती माँ के पास में आए और दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम के लिए औपचारिक रूप से घोषणा सुनकर शुरुआत करने के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती माई जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती माई जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती। जय जय भवानी जय शर्वाणी जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन दिलों में तो विश्वास पैदा करता है, दिलों में तो विश्वास पैदा करता है, हम सब में कुछ आस पैदा करता है। दिलों में कुछ विश्वास पैदा करता है, हम सब में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो बात ही अलग है, मिट्टी की तो बात ही अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी खास पैदा करता है। तो दिल जी का हाथ तो ऐसा है कि भाई केजरीवाल सर है जब चाहे तो डाटा लगाते तो कुल मिला के कहना है कि सर जितना पढ़ा रहे हैं और जितना क्लास चलाई है वो तो उनका परफेक्शन तो अच्छा रहा है, अब आगे भी उम्मीदें चलती रहेगी। अब केजरीवाल सर जो भी करते तो ऐसे देख रहे हैं जैसे एक एरोप्लेन था उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी केजरीवाल सर और राहुल गांधी और पायलट का एक बेटा था बिल्कुल छोटू जैसा था टैलेंटेड बिल्कुल एग्रेसिव टाइप का थोड़ा। तो अचानक क्या हुआ कि एरोप्लेन में थोड़ा कोई दिक्कत आ गई तो क्रैश होने वाला था। तो पायलट ने कहा कि भाई अब उतर जाओ, मतलब जिसको पैराशूट पहन लो और कूद जाओ। कंडीशन ये थी कि पैराशूट 4 थे, इंसान 5 थे। तो केजरीवाल सर को लगा कि यार दिल्ली में माहौल गड़बड़ा है, कोरोना शुरू हो गया है, प्रदूषण भी बहुत है, हमको पहले शिक्षा देखना है। तो केजरीवाल सर पहले जंप लगा दिए, पहली बार तुरंत ना सुने कुछ नहीं सुने, बस पैराशूट उठाया जंप लगा दिए। फिर मोदी जी गए मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ तो मुझे भी जंप लगाना चाहिए, वो लगा दिए। राहुल गांधी है गए हम विपक्ष से भी ना तो कोई मतलब नहीं लोकतंत्र का, वो भी जंप लगा दिए। अब पैराशूट बचा है एक पायलट और पायलट का जो बेटा था। तो पायलट थोड़ा इमोशनल हो गया। जनरली क्या होता है, मेरा मानना है कि पिता जो है माँ की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा इमोशनल भी होता है पर दिखाता नहीं है और प्यार भी ज्यादा करता है। माँ करती है लेकिन शायद पिता की अपेक्षा कम करती है। ऐसे कई उदाहरण है, बात बताएंगे। तो पिता थोड़ा इमोशनल हो गया, बच्चे से कहा बेटा अब पैराशूट है तो आप कूद जाओ, लेकिन छोटू जैसा था तो हंसने लगा। पिता इमोशनल था कि हंस क्यों रहे हो भाई, अब हम तो मतलब स्वर्ग जाने वाले हंस रहे जा रहे हो। तो कहा पापा घबराने की बात कोई नहीं है। कहा क्यों? कहा पापा पैराशूट 2 हैं। कहा कैसे? यहाँ तो 4 थे। कहा पापा कोई दिक्कत नहीं, केजरीवाल अंकल इतना जल्दी में थे कि हमारा स्कूल बस्ता लेकर तो ऐसा केजरीवाल
सर का जो है इंटेंशन पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। जब मन आया यूपीएससी, अब खासकर कोचिंग पर पूरा ध्यान रहता है। मेरा एक जगह सर आपको सोच रहा था, ध्यान आ गया हमके, चलिए इसको देख रहे हैं। प्रसंग वाला बात याद आया तो एक दिन सर ऐसे पढ़ा रहे थे, अच्छी माता की परिकल्पना क्या होती है, गुड मदर हाइपोथेसिस। तो उसमें सर ने एक ऐसा ही मतलब बोला कि मैंने को उदाहरण दिया, तो बोला कि जैसे मतलब सिस्टर का नाम लिया, तो बोला कि हमारी बेटी ने कहा कि हमको 5 रुपये डेली मिलते हैं। और तो सर ने क्या मैडम से पूछा कि भाई 5 रुपये क्यों दे रही है, इतना कमा रहे हैं? तो मैंने 3 शब्द कहा, आप चुप रहिए। चुप रहा, कोचिंग चला गया। बस यही हमारा तीसरा गुण मिल गया। ये तो ठीक है कि मतलब गुण मिल रहा है, कैसे कहें? वो जो 3 शब्द कि आप चुप रहिए, शायद सर को उसमें 1 2 3 सुनाई दिए होंगे। लेकिन मैम के लिए कोई सर ने कोई जवाब नहीं दिया, सर चले गए थोड़ा मुस्कुरा के। मैम के लिए शायद वो पल जिंदगी का सबसे हसीन पल रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल है कि ऐसा सोची होंगी कि ऐसा एक जीवन साथी जो मतलब हमारे इतना कह दिए कि आप चुप रहिए, तो आराम से कोई जवाब दिए नहीं। हम अपनी डायरी में जनरली लिख रहे हैं, तो शायद आपको आज मतलब मैं को नहीं बनाई अच्छी तरीके से ये सोच रही हूँ कि मतलब इतना इस समय वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इतना अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत बड़ी बात है। फिर मैं उनके मन में भाई धीरे हम चांद पर जमाए बचा होगा। लेकिन सुबह मैंने चाय बनाई होंगी, सर को वो चाय बहुत ज़्यादा मीठी लगी होगी। सर बोले कि चाय मीठी है, बट मैंने जानबूझ चाय चीनी कम डाली। बट ये जो एहसास है, ये दिखाता है प्यार एक खूबसूरत एहसास है। एक वेस्टर्न थिंकर है, उन्होंने लिखा है कि आप हमें भाई ये बात तो जस्ट यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, परंतु कुछ आलोचकों का कहना है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास नहीं है। आप कुछ भी करिए, आप अपने जीवन में किस पक्ष को लागू करना चाहेंगे? हालांकि वो अलग बात है, मैं तो भी यही एहसास अच्छा नहीं है, यही लगता है। कारण ये है जिसे प्यार वहीं से शुरू होता है, मेरा मानना है, जहाँ बुद्धि तुम्हारी 0 हो जाए। सर ईमानदारी से बोले, मैं अपने पिता को, मैडम अपने माता को देखता हूँ। सर था थोड़ा इसे रिलेशन में थोड़ा रहा, लेकिन सर ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सर जब से आपसे मिला, पहली बार सर हमको नींद की गोली जरूरत पड़ी। मैं मेडिकल पर गया, कहा कि यार हमको नींद की गोली दो, तो कहा हुआ क्या है? तो मैं थोड़ी देर देखता रहा, मैं कहा भाई सुनना समझ पाऊंगा। इतना अच्छा कंटेंट ये सर तारीफ करने को हमें शब्द नहीं है कि क्या कहें, बट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शायद सर ऐसा होना भी चाहिए, टीचर में बिल्कुल होना चाहिए। इतना अच्छा बेहतरीन सर आपकी हर नजर कह उठी, हर ज़बान कह उठी, कमाल है कमाल है। आखिर कहे भी क्यों ना, आपकी आवाज जो बेमिसाल है। थैंक यू सो मच। आपको हिचको ना तुम यार, सभी मिलकर कर रहे बस तुम्हारा इंतजार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रोबी गुप्ता को, वो आए और अपनी परफॉर्मेंस से उत्सव को आनंदीभूत करें। आभार व्यक्त करती हूँ। जिनका शांत गंभीर अनूठी एवं औदात्य स्वरूप है पहचान, जिनका शांत गंभीर अनूठी एवं औदात्य स्वरूप है पहचान, जिसका समूचे मुखर्जी नगर क्या किसी भी संस्थान में है अभाव, जिनका समूचे मुखर्जी नगर क्या किसी भी संस्थान में है अभाव, किंतु उनका सानिध्य हमें है प्राप्त। वो प्रिय हमारे एक और है, जीवन में अनुशासन का है महत्व सिखावत, अनेकों विद्यार्थियों का है IAS बनावत, जिनका अतीत और वर्तमान है प्रेरणा का सूचक। यूं तो इसका अभिधात्मक अर्थ सभी समूचे अध्यापक गण को समर्पित है, किंतु जब से मैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ, मुझे ये लाइन आपके लिए ज्यादा फिट महसूस होती है। विषय में आए अंग्रेजी के तंग शब्दों के समाधान, विषय में आए अंग्रेजी के तंग शब्दों के समाधान और व्याख्यान
हेतु सदैव एक ही उपयुक्त व्यक्तित्व की ओर करते हैं संकेत, जिससे हम सभी का हो रहा है द हिंदू क्लास के रूप में भेंट। वो है हमारे प्रिय सर विप्लव सर। इकोनॉमिक्स में प्रयुक्त जटिल से जटिल तथ्यों और कथनों को भी जो अत्यंत सहज सरल उदाहरणों से, जिसमें हाइपोथेसिस मदर तो कभी वुमेन के संदर्भ में ही सही, आदरणीय मैम का जिक्र अप्रत्यक्ष रूप से ही हमारी सफलता में भूमिका बनाता था। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। अपूर्ण है इकोनॉमिक्स का वह उत्तर, अपूर्ण है इकोनॉमिक्स का वह उत्तर, जिसमें रामेश्वर सर के नोट्स का अंत नहीं है। थैंक यू। खुलकर नजर मिलाइए, खुलकर हो शुरुआत, खुलकर नजर मिलाइए, खुलकर हो शुरुआत, आ जाइए और मंच पर खुलकर कर लो बात। श्री रामेश्वर सर, विप्लव सर और रामेश्वर सर का मैं परिवार, मेरे कनिष्ठ और ज्येष्ठ सहपाठी और इस कोचिंग संचालक के धुरी श्री अमित भैया और सुब्र भैया, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। गुरु क्या कहे गुरु के बारे में, अगर भगवान से भी अगर मिलने जाना है तो भगवान भी कहता है मेरे लिए तो मेरे पास आने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। रामेश्वर सर वीरभूमि से आते हैं, वीरभूमि के साथ साथ पता नहीं उनमें ज्ञान का कहां से आ गया मामला। भगवान राम से ही ले लो, भगवान राम के गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र, उसके बाद भगवान कृष्ण हुए, उनके गुरु हुए संदीपन। तो एक बार में हम ये कह सकते हैं अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो जब भगवान को अगर गुरु के प्राप्त नहीं कर सके कोई भी ज्ञान कोई भी लक्ष्य, तो हम लोग तो क्या बात है। तो गुरु की बहुत महिमा है, उनको शब्दों में या मैं अगर लिख के बयान कर पाऊँ तो ये तो संभव ही नहीं। वाणिज्य व्यापार का माध्यम बना दिया है। उस परिवेश में श्री रामेश्वर सर ने जिस प्रकार शिक्षा की गरिमा प्रतिष्ठा और उसको अपने सहज रूप से बनाए रखा है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ऐसी है उनकी ज्ञान की माया, ज्ञान की ऐसी बातें करते हैं वो वर्षा, जिससे हो जाता हर शीर्ष का जीवन हर्षा। सच कहूँ तो वो माता पिता की मूरत है गुरु, इस अंधेरी दुनिया में हमारी जरूरत है गुरु। जब अर्जुन पूर्ण रूप से मोहजाल आदि में फंसकर कर्तव्य गुरुमुख हो चुके थे, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, व्याकुल होकर बोले, हे केशव, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे आगे का मार्ग दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अकीर्तिम चार भूतानि कतिच्यते भ्याम संभाव्य सच्ची कीर्तिम मरान अतिशते। हे बात, इस धर्म युद्ध में अगर तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी, तुम मरकर भी अमर कहलाओगे, और तुम जीत गए तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम निष्काम भाव से युद्ध करो। इस प्रसंग में हम तुलनात्मक रूप से यूपीएससी की रणनीति को एक महाभारत के युद्ध जैसा मान लेते हैं। यदि हम सफल होते हैं तो हमें अच्छे समाज से जुड़ने का, समाज में परिवर्तन करने का आदि मौका मिलेगा, और यदि असफल भी होते हैं तो अच्छी जिंदगी जीने का तरीका सीखेंगे। बढ़ाते हुए अगले वक्ता, अगले संगीत प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रीति जी को। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था विद्युत ने कि मैम ने कहा कि आप चुप रहो। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक सॉन्ग डेडिकेटेड कर रही हूँ जो रामेश्वर सर मैम से बोल रहे हैं।
तो मैं बहुत सारे सेमिनार अटेंड किया करता था। मुझे लगता था कि यहीं से सब कुछ मिलेगा और ऐसे ही यूपीएससी निकलेगा, जिनका निकल गया है वो लोग बताएंगे तो यूपीएससी निकल जाएगा। तो वो पूछते थे कि अपने प्रश्न पूछिए, तो कई बार मुझे लगता था, वो बोलते थे कि पढ़ाई में अप डाउन आते रहते हैं, कभी आप मोटिवेटेड होते हो, कभी 2-4 दिन के लिए मोटिवेटेड नहीं हो पाते हो आप। तो मेरे दिल में एक प्रश्न आया, मैंने वहाँ तो नहीं पूछा, लेकिन मैंने सोचा सर अगर 6-6 महीने के लिए कोई डिमोटिवेटेड हो जाए तो उस समय ऐसा दौर था। मतलब 1 साल पहले मैं नीचे जिम है तो मैं जिम में आता था और मैं बॉडी सॉडी बनाता था। अब मुझे लगता है कि काश मैंने 1 साल पहले एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ ली होती तो मैं सर के पास पहुंच गया होता। मतलब सर आप हमेशा बोलते हैं कि आपका ऐसा हिंदीकरण हुआ, आपका ऐसा हिंदीकरण हुआ। आप हमें बताइए कि आपका हिंदीकरण नहीं होता तो हम कहाँ जाते? जाइए करो आज कुछ खास। तो इसके लिए मैं अब इनवाइट करना चाहती हूँ देवव्रत शर्मा को, वो आए और अपनी परफॉर्मेंस से माहौल को रोमांचित करें। संवेदना है, तो संवेदना की जो सबसे बड़ी मूर्ति जैसे हम कहते हैं, जो धरा पर उससे बड़ी कोई मूर्ति नहीं है संवेदना की, ममता की, वो माँ। तो मैं चाहूंगा पहले अपनी स्टार्टिंग माँ से। मुनव्वर राणा साहब कहते हैं कि चलती फिरती आंखों से आजाद देखी है, चलती फिरती आंखों से आजाद देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। शब्द नहीं माँ एक पदवी है, हर माँ एक समान, जिससे पाते हैं हम जीवन रखें उसका ध्यान। आज के आविष्कारों से है मेरी माँ अनजान, आज के आविष्कारों से है मेरी माँ अनजान, पृथ्वी भीगे मन को पढ़ लेता ममता का विज्ञान, पृथ्वी भीगे मन को पढ़ लेता ममता का। कब कहाँ तुझसा कोई स्वरूप है अम्मा धरा पर, कब कहाँ तुझसा कोई स्वरूप है अम्मा, अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने, अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने, धरा पर तो तू ही ईश्वर का रूप है अम्मा। और ये माँ का प्यार जिसकी कभी तुलना हम नहीं कर सकते, तो उसके संदर्भ में ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, वही चीज आसमान में पाता, ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, कोई चीज है ना सच्ची, कोई चीज है ना सच्ची, ना ये संसार सच्चा है, ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, कोई चीज है ना सच्ची, ना ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, ये आज की कहानी नहीं, जब से युग चले हैं तब से व्यवस्था बनी आ रही है, तब से लोग कहते आ रहे हैं, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। जरासी देर होने पर, जरासी देर होने पर सबसे पूछती माँ, जरासी देर होने पर सबसे पूछती है माँ, पलक झपके बिना घर का दरवाजा ताकती है, पलक झपके बिना घर का दरवाजा ताकती है माँ, हर एक आहट, हर एक आवाज पर, हर एक आहट पर उसका चौंक पड़ना, फिर दुआ देना, मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती है माँ। मेरे घर लौट आने, इस सुलाने के लिए मुझको, सुलाने के लिए मुझको तो खुद जागती रही माँ, सुलाने के लिए मुझको तो खुद जागती रही माँ, सिरहाने देर तक अक्सर बैठी रही माँ, सिरहाने देर तक अक्सर बैठी रही माँ, मेरे सपनों में, मेरे सपनों में। अब कहते हैं ना कि आपके जीवन में दूसरा साथी भी आता है, अन्य चीजें होती हैं, तो जिन्हें हम बचपन में कहते हैं परियां, अक्सर परियों की कहानी नानी और मम्मी सब सुनाती हैं। तो सुनाने के लिए मुझको तो खुद जागती रही माँ, सिरहाने देर तक अक्सर बैठी रही माँ, मेरे सपनों में परियां फूल तितली भी तभी तक थे, मेरे सपनों में। और आज की दुनिया में जब हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, उसके पश्चात भी हम रिश्तों को कैसे तोड़ते जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में एक है, बड़ी छोटी रकम से खुशियां जुटाना जानती थी माँ, कमी थी बढ़िया बढ़िया, कमी थी बड़ी पर खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी, मैं खुशहाली में भी रिश्तों में केवल दूरी बना पाया,
मैं खुशहाली में भी रिश्तों में केवल दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। गरीबी में भरे घर में तेरी आहट कभी मिलती नहीं, भरे घर में तेरी आहट कभी मिलती नहीं अम्मा। तेरी हाथों की नरमाहट, तेरे हाथों की नरमाहट कभी मिलती नहीं अम्मा। भरे घर में तेरी आहट कभी मिलती नहीं अम्मा। तेरे हाथों की नरमाहट कभी मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर कपड़ा सबके पास में है, लेकिन जो माँ के हाथों में एक गर्मी थी, जो प्यार था, उसके संदर्भ में कि मैं तन पर, शरीर पर, मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुसाले रेशमी। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुसाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट कभी मिलती नहीं। इसी क्रम में नेक्स्ट सर कोई दोनों लाइनें हैं कि सर आज कितने भी ऊंचे पद पे बन जाए तो सर को लगता होगा कि उनकी माँ जरूर उनको देखें कि वो किस अवस्था में है, किस ऊंचाइयों पर है। तैरती निश्चल सी बातें नहीं है, तैरती निश्चल सी बातें नहीं है। अब मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है। तैरती निश्चल सी बातें नहीं है, अब मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है। अब मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है। जो सबके अंदर दर्द होगा, प्रयास किया है, इसका क्लियर करने का सबको प्रयास किया है। मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है, मगर तरक्की देखने को तेरी आंखें नहीं है। तरक्की देखने को तेरी आंखें नहीं है। और लोग फिर भी रिश्ते क्या होते हैं कि किसी ने कहा है कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं। सोचा था कि मौका मिलेगा, आंसर मिला। तो उसके संदर्भ में कि जब कोई देखता नहीं है उस बारे में अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, मेरी तरफ भी देख तेरा जाता क्या है। एक नजर मेरी तरफ भी देख तेरा जाता क्या है। तू मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि एक थोड़ी दोस्त को लिखा गया है तो शुरू में कि अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है। एक नजर मेरी तरफ भी देख तुझे तेरा जाता क्या है। तू मेरा कुछ नहीं लगता, तू मेरा कुछ नहीं लगता, मगर इतना तो बता। तू मेरा कुछ नहीं लगता, मगर इतना तो बता, देख के मुझको तेरे जहन में आता क्या है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है।
बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां भी ज़मीं बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, हाँ तेज से और हाँ बड़ी बन पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मेरी निगाहों में है ढूंढते वो तुम्हें पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मेरी निगाहों में है ढूंढते वो तुम्हें हंसी बन गए, मानते थे हाँ खुदा और हाँ वही बन गए, कि उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता, जो न बजाए इस कलाकार के लिए ताली, जो न बजाए इस कलाकार के लिए ताली, वो कार्यक्रम का दीवाना हो नहीं सकता। सर कुछ ऐसे शब्द आप कह दीजिए तो बिल्कुल तूफान की तरह से हो, भवन हो, नज्म की तरह से हो, बिल्कुल दिमाग से जाए दिल तो मन पूरा शांत हो गया। कर जाए बस, ताकि मोटिवेशन बना रहे सर अंत तक अच्छी तरीके से, बस यही उम्मीद आपसे है। धन्यवाद सर। जिंदगी की ऊंचाई पर पहुंचना बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंचने से अपने आधार से जुड़े रहना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। ये अपनी मंजिल पे पहुंचना और खड़े रहना, अभी उन ऊंचाइयों को छू भी रहे हैं और फिर वहाँ पे बने भी रहना है, कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी और वहाँ पे खड़े भी रहना कितना कठिन है, बड़े होकर बड़े रहना। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है तुम पर नजर नहीं। मसरूफ मर बिजी, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं इस तरह जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। ये जो पल है कभी नहीं भूल पाएंगे। शायद मेरे टीचिंग कैरियर में इतना बढ़िया जो वेलकम आप लोगों ने दिया वो कभी नहीं हुआ उस तरह से। मुझे कहने में कोई गुरेज या झिझक नहीं, और इस बात को शो करता है कि आप लोग बहुत ही संस्कारी और गुणों को मानने वाले लोग हैं। मैं आमतौर पे ऐसा सोचता हूँ, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग खुद उन मूल्यों में विश्वास करते हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो आप दूसरे की तारीफ करते हैं लेकिन अपना परिचय भी देते हैं साथ में। आपने ये बात आप इसलिए कहते हो कि आप उस मूल्य में विश्वास करते हो, ईमानदारी आपको अच्छी लगती है, इसलिए आप उस निगाह से या नज़र से किसी इंसान को देखते हो। तो आपकी जो तारीफें हैं वो आपके मूल्यों को दिखाती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे छात्रों को पढ़ाने का मुझे ईश्वर ने मौका दिया है। और नव वर्ष आने वाला है और मैं सोचता हूँ कि आपके लिए
सफलताओं के कीर्तिमान स्थापित हों और आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क करें। मैं एक डायरी छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वो गिफ्ट इस तरह से है, मतलब कि आपसे उम्मीदें हैं मुझे कि आप डे टू डे अपना जो परफॉर्मेंस है वो डायरी लिखें आप रोज की, कि आज आपने कितनी पढ़ाई की और क्या क्या नई बातें आपकी लाइफ में रही प्रत्येक दिन, उनको आप एक अकाउंटिंग के रूप में लें और इसको हैबिट बना लें कि आप हमेशा जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक तो आप डायरी लेखन करें, ताकि एक अकाउंटिंग हो कि आपने किस तरह से समय या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और ये जो अकाउंटिंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेके आती है। सो आई एक्सपेक्ट यू कि यू शुड राइट ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज एंड हाउ यू स्पेंड योर टाइम इन द डायरी, राइट। और मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोग आज के बाद से हार्ड वर्क करेंगे और अपना बेस्ट देंगे और ईश्वर में आस्था रखते हुए जो अपना अपनी साइड से जो बेस्ट हो सकता है वो लोग आप करेंगे। तो ज़्यादा तो मैं आमतौर पे आपको सिखाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ और मुझे विशेष रूप से जब कहा जाए कि आप बोलिए तो वो शब्द मेरे को मिल नहीं पाते हैं क्योंकि आमतौर पे तो मैं चुप रहता हूँ और सही मौका आने पर ही मैं वो चीज़ें कर पाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बोलने में विश्वास भी नहीं है मेरा। तो जस्ट मतलब वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड ऑलवेज वर्शिप गॉड और अच्छे इंटेंशन के साथ काम करिए और अपना बेस्ट दीजिए। आईएएस बनना नहीं बनना बात का विषय है, ना उसके बारे में सोचिए, लेकिन एक प्लान्ड वे में आप तैयारी करते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए और इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हम आमतौर पे सोचते हैं कि हम अंग्रेजी अच्छी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी लास्ट तक लड़ने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और आज भी मैं सोचता हूँ कि अपने आप को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों में चाहता हूँ कि अपना इम्प्रूवमेंट करके और ये जो पल है कभी नहीं भूल पाएंगे। शायद मेरे टीचिंग कैरियर में इतना बढ़िया जो वेलकम आप लोगों ने दिया वो कभी नहीं हुआ उस तरह से। मुझे कहने में कोई गुरेज या झिझक नहीं और इस बात को शो करता है कि आप लोग बहुत ही संस्कारी और गुणों को मानने वाले लोग हैं। मैं आमतौर पे ऐसा सोचता हूँ जब हम किसी की तारीफ करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग खुद उन मूल्यों में विश्वास करते हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं तो आप दूसरे की तारीफ करते हैं लेकिन अपना परिचय भी देते हैं साथ में। आपने ये बात आप इसलिए कहते हो कि आप उस मूल्य में विश्वास करते हो, ईमानदारी आपको अच्छी लगती है, इसलिए आप उस निगाह से या नज़र से किसी इंसान को देखते हो। तो आपकी जो तारीफें हैं वो आपके मूल्यों को दिखाती है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे छात्रों को पढ़ाने का मुझे ईश्वर ने मौका दिया है और नव वर्ष आने वाला है और मैं सोचता हूँ कि आपके लिए सफलताओं के कीर्तिमान स्थापित हों और आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क करें। मैं एक डायरी छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वो गिफ्ट इस तरह से है, मतलब कि आपसे उम्मीदें हैं मुझे कि आप डे टू डे अपना जो परफॉर्मेंस है वो डायरी लिखें आप रोज की, कि आज आपने कितनी पढ़ाई की और क्या क्या नई बातें आपकी लाइफ में रही प्रत्येक दिन, उनको आप एक अकाउंटिंग के रूप में लें और इसको हैबिट बना लें कि आप हमेशा जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक तो आप डायरी लेखन करें, ताकि एक अकाउंटिंग हो कि आपने किस तरह से समय या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और ये जो अकाउंटिंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेके आती है। सो आई एक्सपेक्ट यू कि यू शुड राइट ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज एंड हाउ यू स्पेंड योर टाइम इन द डायरी, राइट। और मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोग आज के बाद से हार्ड वर्क करेंगे और अपना बेस्ट देंगे और ईश्वर में आस्था रखते हुए जो अपना अपनी साइड से जो बेस्ट हो सकता है वो लोग आप करेंगे। तो ज़्यादा तो मैं आमतौर पे आपको सिखाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ
और मुझे विशेष रूप से जब कहा जाए कि आप बोलिए तो वो शब्द मेरे को मिल नहीं पाते हैं क्योंकि आमतौर पे तो मैं चुप रहता हूँ और सही मौका आने पर ही मैं वो चीज़ें कर पाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बोलने में विश्वास भी नहीं है मेरा, तो जस्ट मतलब वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड ऑलवेज वर्शिप गॉड और अच्छे इंटेंशन के साथ काम करिए और अपना बेस्ट दीजिए। आईएएस बनना नहीं बनना बात का विषय है, ना उसके बारे में सोचिए, लेकिन एक प्लान्ड वे में आप तैयारी करते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ। जैसे हम आमतौर पे सोचते हैं कि हम अंग्रेजी अच्छी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी लास्ट तक लड़ने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और आज भी मैं सोचता हूँ कि अपने आप को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों में चाहता हूँ कि अपना इम्प्रूवमेंट हर क्षण, मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में और ईश्वर सब बढ़िया करेगा। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा और ऐश्वर्य के लिए जो आपने आयोजन किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, खुशियों भरा हो और आपको अच्छे अच्छे परिणाम मिले। और अभी टाइम है, जून में आपका पीटी होने वाला है, तो आप धीरे धीरे प्लानिंग कर लो कि कैसे हमें इसको करना है। रोज का प्लानिंग होना चाहिए, तभी जाकर आप धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो 1-1.5 साल काफ़ी होता है, ज़्यादा मतलब समय को डिवोट करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। आप पेपर उठाओ, पुराने पैटर्न को पकड़ो, सवाल अपने हिसाब से बनाओ कि क्या क्या इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन पे हार्ड वर्क करो, तो उससे आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। और रीडिंग को अपनी हैबिट बनाओ, अच्छी अच्छी किताबें जितनी भी है उनको धीरे धीरे, जो मैं क्लास में आपको कहता रहता हूँ कि वीक में 1 या 15 दिन में 1 ऐसा कुछ किताब को पूरा करने की कोशिश करो आप। वॉरेन बफेट से लेकर बिल गेट्स और जितने भी बड़े थिंकर्स हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि रीडिंग आपकी हैबिट होनी चाहिए। वॉरेन बफेट खुद 5 घंटे और 500 पेज का शायद उनका टारगेट होता है जिसको पूरा करते हैं 1 दिन में, जबकि वो कितने बड़े बिलियनर है वो आपसे छिपा हुआ नहीं। तो रीडिंग इंसान को बहुत सक्सेसफुल बनाती है। तो आई थिंक आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे और ये अकाउंटिंग की जो बात है उसको आप करेंगे। तो फिर इतना ही बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों से। हो जाएगा पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, पहले 2 बार फिर 3 बार ऐसा ऐसे। कि जो अलग टुकड़े में था वो आज एक फैमिली के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो आज हम एक फैमिली के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, इसलिए आप सभी मिलकर अपनी फैमिली के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी के सागर बनते हैं। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं।